Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will see the syllabus of MPPSC Assistant Professor 2023 and also see the exam pattern and marks distribution of both paper. So let's start this video. Friends, in this video very first we see the एग्ज़ाम पैटर्न सो दैट हमें अच्छे से पता चले कि इसमें कितने पेपर होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, ताकि हमें सिलेबस समझने में आसानी हो. तो चलिए हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं. सो फ्रेंड्स, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा में 2 पेपर होते हैं. पहला पेपर कॉमन होता है जिसमें मध्य प्रदेश का जीके जीएस को पूछा जाता है और कंप्यूटर आधारित ज्ञान यानी कि ICT को पूछा जाता है. एंड सेकंड पेपर में आपका संबंधित विषय यानी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है उस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है. तो पहला जो पेपर है वो जीके जीएस होता है जो 50 क्वेश्चन होता है और ईच क्वेश्चन का नंबर 4 मार्क्स होता है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है. एंड सेकंड पेपर 150 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलता है, तो टोटल 600 हो जाते हैं. एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला के 800 नंबर का हमारा एग्ज़ाम होता है. और जब आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, यानी कि साक्षात्कार के लिए कॉल आता है. वह एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 900 में आपका सिलेक्शन होता है. फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम CBT बेस्ड नहीं होता है, यानी कि कंप्यूटर पे आधारित नहीं होता है. आपको यह एग्ज़ाम में OMR सीट दिया जाता है जिसको आपको फिल करना होता है. जैसा आप लोगों ने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर को अपना नाम रोल नंबर में फिल किया था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी OMR सीट दिया जाता है. अब चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट पेपर में और एंड सेकंड पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है. फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन इसमें अभी दिया नहीं गया है कि आखिर कितने मार्क्स पे कितने गलत पे कितने मार्क्स कटेंगे. तो जब अगला नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग वहाँ पे देखेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर फर्स्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है. सो फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट में हमें मध्य प्रदेश का जीके जीएस को पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. फ्रेंड्स, यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है, लेकिन यह 2023 का भी सिलेबस है, अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आपको इसी को प्रिफर करके पढ़ना है. तो पहला यूनिट में हमें क्या पढ़ना है. फ्रेंड्स, MP से रिलेटेड 5 यूनिट इसमें दिए गए हैं पेपर 1 में, जिसमें पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य. नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का भूगोल को पढ़ना है. एंड नेक्स्ट यूनिट में मध्य प्रदेश का राजनीति यानी पॉलिटी एंड इकोनॉमिक को पढ़ना है. एंड नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 में हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मतलब क्या क्या हुए हैं घटना. एंड यूनिट 5 में हमें पढ़ना है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि ICT से कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस तरह से UGC नेट में यूनिट नंबर 8 में ICT बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था. नाउ लेट्स सी पेपर 2. फ्रेंड्स, पेपर 2 को देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से आपने यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में पेपर 1 में पढ़ेंगे, उसी तरह अगर आप JPSC का फॉर्म भरेंगे जो आने वाली है 2404 पदों में, उसमें भी आपको झारखंड से संबंधित GK GS को पढ़ना होगा. इसलिए फ्रेंड्स, MP को बेस बना के आप JPSC का तैयारी करें, ताकि आपका JPSC का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए. अगर आप झारखंड से हैं या फिर अदर भी स्टेट से हैं और झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो अभी से लग जाएं इसी पे बेस्ड. अब चलिए पेपर 2 भी देखते हैं कि क्या पढ़ना है. फ्रेंड्स, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है MP
पीएससी का पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो सानवी की पाठशाला से ही टेलीग्राम का नाम है, उस पर मैं ड्रॉप कर दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर दूंगी, सो दैट आप वहाँ पे जाके इजीली से एक्सेस कर सके इस पीडीएफ को। नाउ लेट्स सी पेपर 2। तो पेपर 2 में हमारा जो सब्जेक्ट है वह इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट कितने सेक्शन में है, तो इसमें हमें यूनिट 1 to 10 पढ़ना है। जिस तरह से हमें यूजीसी नेट में 1 to 10 यूनिट पढ़ना पड़ा था, उसी तरह से इसमें भी 1 to 10 यूनिट पढ़ना है। लेकिन इसमें टॉपिक दे दिया गया है, और यूजीसी नेट में टॉपिक सिर्फ ड्रामा, पोएट्री, नॉवेल करके दिया गया था, जो एक वाइड सिलेबस था। लेकिन इसमें स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है, इसी के अंदर से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं वेरी फर्स्ट यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1 में हमें चौसर टू शेक्सपियर पढ़ना है, यानी कि जॉफ्री चौसर से लेकर एलिजाबेथन टाइम पीरियड, शेक्सपियर के टाइम पीरियड का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना है कि क्या क्या हुए। एंड इसमें जो प्रोमिनेंट राइटर थे उनके वर्क को भी पढ़ना है। जैसे जॉफ्री चौसर का प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स पढ़ना है, एडमंड स्पेंसर का फेरी क्यून बुक नंबर 1 पढ़ना है, विलियम लैगलैंड का पियर्स प्लोमैन पढ़ना है, थॉमस मेलो का मॉर्टे डी आर्थर पढ़ना है, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस, बेन जॉनसन का एवरी मैन इन होमर, एंड विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, 12 नाइट, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड सोनेट्स, इनका कुछ पढ़ना है, 23, 24, 26, 27 एंड 44, एंड फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडी, ऑफ रिवेंज एंड ऑफ लव पढ़ना है। यानी कि 64 टू एलिजाबेथन टाइम पीरियड के इतने राइटर्स के वर्क को कवर करना है यूनिट नंबर 1 में। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिजाबेथन टाइम तक कवर कर लिया। अब हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में जैकोबियन टू रेस्टोरेशन टाइम पीरियड तक का हिस्ट्री। तो इसमें हमें पढ़ना है जैसे जैकोबियन टाइम पीरियड से रेस्टोरेशन टाइम पीरियड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें कौन कौन से चेंजेस आए, कौन कौन से पोइट्री आई, एंड साथ में राइटर्स और उनके वर्क को भी पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप, जॉन बनियान, रॉबर्ट बर्टन, इनके कुछ वर्क हैं जो आप पीडीएफ में देख लेना। नेक्स्ट यूनिट 3 में पढ़ना है अगस्तन एज से लेकर रोमांटिक एज टाइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिटरेचर का, और साथ में जो राइटर दिए गए हैं जैसे जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल्स पढ़ना है, डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो, जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर पढ़ना है जो एक पीरियोडिकल है, एंड सैमुअल जॉनसन का लाइव्स ऑफ पोइट्स पढ़ना है, जेम्स बॉसवेल पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन किट्स, पी.बी. शेली, हेनरी फील्डिंग का नॉवल पढ़ना है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन, एंड चार्ल्स लैम्ब पढ़ना है, जॉन ऑस्टिन भी पढ़ना है। ये आपके हो गए कंप्लीट यूनिट 3। एंड यूनिट 4 में आपको पढ़ना है विक्टोरियन पीरियड से लेकर प्री रेफेलाइट तक, यानी कि इसमें क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसके बारे में पढ़ना है, और इसमें जो जो राइटर प्रोमिनेंट है एंड इनके वर्क को पढ़ना है। जैसे टेनिसन, ब्राउनिंग, अर्नोल्ड, डीजी रोसिटी, चार्ल्स डिकेन, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, एंड जॉन गाल्सवर्दी, जी.बी. शॉ, इमली जोला, एच.जी. वेल्स, ये सारे पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है हमें मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर, यानी कि मॉडर्न टाइम के लिटरेचर को पढ़ना है, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना है, और साथ में जो राइटर्स दिए हुए उनके वर्क्स को पढ़ना है। जैसे W.B. येट्स, T.S. इलियट का द वेस्टलैंड, जेम्स सिन्स का राइडर्स टू द सी पढ़ना है, हेनरी गिब्सन का पढ़ना है, सिल्विया प्लाथ पढ़ना है, फिलिप लार्किन, डोनाल्ड थॉमस, A.G. गार्डिनर, रॉबर्ट लैंड, एल्डस हक्सले, E.M. फॉस्टर, D.H. लॉरेंस, जेम्स वाइस, वर्जीनिया वुल्फ, ये सब सारे आपको कवर करना है यूनिट नंबर 5 में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूनिट नंबर 6
में पढ़ना है हमें लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। जिस तरह से यूजीसी नेट में आपने यूनिट नंबर 8 में क्रिटिसिज्म पार्ट पढ़ा था, उसी तरह इसमें यूनिट 6 में पढ़ना है, जिसमें आपको नाट्य शास्त्र पढ़ना है। एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड, फर्डिनेंड डी सॉसर एटसेट्रा, ये सारे राइटर्स को और इनके वर्क्स को कवर करना है। आप पीडीएफ में चेक कर लेना दोस्तों। एंड नेक्स्ट यूनिट हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 7। इसमें हमें इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पढ़ना है, जिस तरह से हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 में यूजीसी नेट का पढ़ा था, जिसमें आपको ये सारे राइटर स्वामी विवेकानंद, कालिदास, गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, सरोजनी नायडू, निशी मैजिकल, ए.के. रामानुजन एटसेट्रा, इनके वर्क्स को कवर करना है। तो आप अच्छे से देख लेना एंड कवर कर लेना, और इस चैनल पे मैं इसे करवाऊंगी कवर। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8। इसमें आपको अमेरिकन एंड अदर नॉन ब्रिटिश राइटर्स को पढ़ना है, यानी कि एक तरह से वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है, जिसमें आपको राल्फ वाल्डो इमर्सन, वाल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन, यूजिन ओनील, जॉन ऑसबॉर्न, पैट्रिक वाइट एटसेट्रा, ये सारे राइटर्स को कवर करना है। यानी कि इसमें अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन एटसेट्रा, ये सब सारे राइटर्स को कवर करना है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस जो राइटर्स दिए हैं और जो इनके वर्क लिखे हैं उन्हीं को कवर करना है। नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 9। तो यूनिट नंबर 9 में हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, यानी कि जिस तरह से आप लोगों ने यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 6 को पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसी तरह इसमें भी कवर करना है, जिसमें ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड पढ़ना है, डायरेक्ट टीचिंग मेथड पढ़ना है एटसेट्रा। एंड नाउ देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 10, इस पेपर का लास्ट यूनिट, जिसमें रिसर्च मैथडोलॉजी को पढ़ना है। जिस तरह से आप लोगों ने यूजीसी में यूनिट नंबर 10 में पढ़ा था रिसर्च पेपर के बारे में, उसी तरह इसमें भी पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे थे आपके मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस। फ्रेंड्स, ये तो आज का तो पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो से अब यूनिट वाइज हम लोग पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करेंगे, देन 1 बाय 1 राइटर्स एंड उनके वर्क्स को कवर करते जाएंगे, और देखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसा जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। यूनिट नंबर 1 एक अच्छे से टॉपिक उठाते हैं और पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।